ईरान के तेहरान शहर के वासी अपना शहर छोड़कर जा रहे हैं। सड़कों पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक लगा हुआ है और दुकानें भी बंद हो गई हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से यहाँ पर सिर्फ इजरायली मिसाइलों की रोशनी और युद्ध का सूरज दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान के सभी वासियों को शहर छोड़ने के लिए कह दिया है। यूएस ईरान की न्यूक्लियर क्षमता पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा था। 15 जून को यूएस और ईरान के बीच 6th राउंड ऑफ डिस्कशन होने वाला था, लेकिन उससे 2 दिन पहले इजरायल ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर देता है। इजरायल ने ईरान पर ये कहकर हमला किया था कि वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पैरालाइज कर देना चाहता है, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है जिसका सबसे बड़ा खतरा हम पर यानी इजरायल पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले के साथ एक और मोटिव को जोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान की जनता को वो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई के राज से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। यानी मकसद साफ है, ईरान में एक तख्ता पलट की प्लानिंग हो रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक खुद को इन दोनों देशों की झड़प से काफी दूर बता रहे थे, हालांकि उन्हें पल पल की खबर थी, अब कह रहे हैं कि खमेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए। और अब तो अमेरिका के लड़ाकू विमानों की ईरान की तरफ जाने की खबरें भी आ चुकी हैं। इस पूरी टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट के बाकी देशों ने इजरायल के हमले की निंदा की है, लेकिन ईरान के मदद के लिए अभी तक किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कहीं ईरान की बर्बादी से इन मिडिल ईस्ट के देशों को भी कोई फायदा है या नहीं। भारत अभी तक सिर्फ युद्ध के खिलाफ है और किसी देश के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इजरायल भारत का समर्थन करते आया है और ईरान भी भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी देश है।